हेलो ऑफिसर्स एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज JAS कमिटी। यस, हम लोग आज जन आरोग्य समिति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो बी हियर टिल द एंड बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी as beneficial as you need. Okay, so without any delay, let's just get started. ओके तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज JAS कमेटी। ओके तो जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा, मैंने एक BHSNC कमेटी के बारे में भी वीडियो बनाया था। सो ऑल दिस कमिटीज आर देयर टू हेल्प अस इन आवर परफॉर्मेंस। ओके, हम फंड को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं टूवर्ड्स हेल्थ स्पेक्ट्रम, टूवर्ड्स वेलनेस स्पेक्ट्रम, उसी के बारे में ये सब कमिटीज फॉर्मेशन होती है। ओके तो जैसे कि विलेज लेवल पे BHSNC कमेटी है, उसी तरह PHC एंड सब सेंटर लेवल पे या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लेवल पे JAS कमेटी होती है। इस वीडियो में आई विल बी पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, सम फंक्शंस, मेंबर्स कौन कौन है एंड अनटाइड फंड के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके सो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ JAS कमेटी। वेरी सिंपल थोड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो मैं उसको आपके सामने रीड आउट करना चाहूँगी। सबसे पहला है सर्व फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। हम ऐसे एक बॉडी की तरह काम करेंगे जिसमें ना कि हम फंक्शन करें बट वी ऑल्सो मोटिवेट पीपल टू फंक्शन टुवर्ड्स द कम्युनिटी। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है सपोर्ट ABHWC टीम इन हेल्थ स्पेक्ट्रम एंड हेल्थ प्रमोशन। तो हमारे जितने भी सारे काम हैं इन द ABHWC दैट या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे हमारे जितने सारे काम हैं उन सभी को सपोर्ट करना भी JAS कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन वी ऑल्सो सर्व एज एन अम्ब्रेला फॉर VHSNC कमेटी। ओके तो VHSNC कमेटी के लिए हम एक अपर हैंड बॉडी की तरह काम करेंगे एंड उनको गाइड करेंगे कि हाउ दे शुड वर्क टुवर्ड्स द कम्युनिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ऑब्जेक्टिव मैं बोलना चाहूँगी दैट इज एंगेज VHSNC ऑफ इट्स एरिया इन कम्युनिटी लेवल इंटरेक्शंस एंड स्क्रीनिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, VHSNC को काम पे लगाएंगे इन कम्युनिटी लेवल स्क्रीनिंग एंड अदर हेल्थ रिलेटेड वर्क्स एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस एंड ऑल्सो। ये सब जो है JAS कमेटी का ऑब्जेक्टिव है। ओके नाउ इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारे पास मेंबर होने बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स जस्ट डिस्कस कि हु आर गोइंग टू बी द मेंबर्स ऑफ द JAS कमेटी। तो मेंबर्स में कौन कौन से पोस्ट हैं। सबसे पहले चेयरपर्सन, नेक्स्ट है को चेयरपर्सन, थर्ड है मेंबर्स, देन फोर्थ है लीगल पोजीशन। ओके एंड द फिफ्थ पोजीशन कैन बी द स्पेशल इन्वाइटीज। तो सबसे पहले बात करते हैं चेयरपर्सन के बारे में। VHSNC कमेटी की तरह यहाँ पर भी हम या तो GP प्रेसिडेंट या फिर वार्ड मेंबर को अपना चेयरपर्सन बना सकते हैं। अब अगर वो चेयरपर्सन है, हु इज गोइंग टू बी द को चेयरपर्सन। नाउ इन दिस केस क्योंकि वी आर लिंक्ड टू मॉडल हॉस्पिटल्स एंड PHCs, तो मॉडल हॉस्पिटल्स के कोई भी मेडिकल ऑफिसर जो है वो को चेयरपर्सन की जगह ले सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द मेंबर सेक्रेटरी। तो मेंबर सेक्रेटरी कौन होगा? ऑब्वियसली हियर in this case the CHO or the community health officer is the member secretary of the JAS committee. नाउ नेक्स्ट हम लोग आएंगे मेंबर्स की तरफ, हुआ था नॉर्मल मेंबर्स। तो इस कैटेगरी में दो पोजीशंस होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले एक जो पोजीशन है वो नॉर्मल एक्स एम्प्लॉइज को लेकर है और जो नेक्स्ट पोजीशन है वो इन जनरल है। तो नॉर्मल जो एक्स मेंबर्स हैं उसमें आप जो प्रीवियस GP प्रेसिडेंट है उनको इंक्लूड कर सकते हैं। देन प्रेसिडेंट्स ऑफ द VHSNC कमेटी, तो आपके कमेटी में VHSNC कमेटी में जो प्रेसिडेंट हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो एरिया है उसमें 4 VHSNC कमिटीज़ हैं तो आप चारों VHSNC कमिटीज़ के प्रेसिडेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें आप आशा को भी इंक्लूड कर सकते हैं अंडर नॉर्मल मेंबर्स, या फिर VHSNC कमेटी के जो मेंबर सेक्रेटरी है दे आर आशा। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन ब्रिंग आशा इनटू दिस पोजीशन। नेक्स्ट आते हैं MPW मेल एंड फीमेल। तो मेल में अगर आपका एक्स्ट्रा कोई MPW स्टाफ है आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं एंड फीमेल MPW में आप ANMs को इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द जनरल मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। तो उसमें आप वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है टुवर्ड्स द कम्युनिटी लेवल, तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी एजुकेशनल ऑफिसर है उनको आप इस ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस कम्स अंडर द जनरल कैटेगरी। नाउ आते हैं हम लोग स्पेशल इन्वाइटीज़ की तरफ। तो स्पेशल इन्वाइटीज़ में आप ऐसे किसी मरीज को ले सकते हैं जो ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित था बट अभी he or she has taken the treatment and now is fully cured, or some person who has undergone sterilization, for example male of your village who have undergone sterilization process can also be the member of your committee to set a very good example towards the people of the village and also in the community itself. Okay, so these are all the members of the JAS committee
Okay, let's talk about the roles and responsibilities of JS committee. सबसे पहला role is facilitating and supporting ABHWC team in providing healthcare services with quality. Okay, तो हम सभी को ensure करना है कि सभी जो लोग हैं, विलेज के लोग हैं, उन सभी को क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल रही है एंड हम इस बार की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि सबको ये क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल रही है. नेक्स्ट जो रोल है वो है कि इंश्योरिंग दैट द सिटीजन चार्टर इज डिस्प्लेड एट द HWC. तो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सिटीजन चार्टर का होना बहुत ज़्यादा, डिस्प्ले होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि सिटीजन चार्टर क्या है, यू कैन गो एंड चेक आउट माई लास्ट लॉन्ग वीडियो ऑन बैनर्स ऑफ HWC. तो उसमें आपको मिल जाएगा. सेकेंड बैनर जो है वो सिटीजन चार्टर का हो सकता है. तो यू कैन गेट फुल आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस बैनर डिस्प्लेज ऑल द फंक्शंस दैट ABHWC प्रोवाइड्स एंड लोग यहाँ से अवेल कर सकते हैं ये सर्विसेज. तो वो आपको इंश्योर करना है कि वो ABHWC में है, आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टांगा गया है, लोग उसे देख सकते हैं. नॉट ओनली दिस, द JS कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोपगेट दिस मैसेज टू एवरीवन कि हाँ ये सारे काम यहाँ पे होते हैं एंड यू शुड गो एंड अवेल दिस सर्विसेज फ्रॉम द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. दिस इज सो जो थर्ड रोल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज इंश्योरिंग दैट द health and wellness center has certain basic features that it's supposed to have. For example, clean water, clean linen, uncluttered waiting area, safe drinking water, प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम, ये सभी का होना ABHWC में या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट द JSY कमिटी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस. नेक्स्ट जो रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज इंश्योरिंग कि ABHWC में या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में वो सारे इसेंशियल मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक केयर सिस्टम्स हैं जो कि एक ABHWC में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द EDL लिस्ट दैट इज इसेंशियल ड्रग लिस्ट. ओके, नेक्स्ट जो रोल है दैट इज प्रमोटिंग अ फ्रेंडली कल्चर. लाइक JS कमिटी का ही एक रोल है कि वो ये प्रोपगेट करे कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए एंड सी दैट नो वन इज ओवर प्रेशराइज्ड एंड द बिहेवियर इज अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन द ABHWC. ओके, नेक्स्ट जो रोल है दैट इज मेकिंग श्योर दैट देयर इज नो चार्ज टेकन एट द ABHWC या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लिया जा रहा है फॉर द नॉर्मल सर्विसेज दैट इज सपोज टू बी प्रोवाइडेड इन द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. हम लोग को कोई भी चार्ज लेना अलाउड नहीं है. देयर माइट बी सम एरियाज हु are taking or who are not taking, so this is the legal rule that there should be no charges taken in the health and wellness center. Okay, now next जो role है that is like by proper प्रोटेक्टिव एफर्ट हम लोग को ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले एंड दैट देयर इज नो क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नॉट गेटिंग इनफ ट्रीटमेंट और गुड ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और एनी अदर सोशल डिस्क्रिमिनेशन. ओके, सो ये JS कमिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आता है कि टू इंश्योर कि एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली इन द सिस्टम. ओके, नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होगी कि वी यूज़ सोशल मीडिया एंड डिजिटल कम्युनिकेशन टू इंश्योर पेशेंट फॉलोअप. अगर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम और विजिट देयर एरिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, वी टेक द हेल्प ऑफ digital communication to take proper follow-up for those patients. Last but not the least is monitoring and reviewing and the facilities of the HWC Health and Wellness Center and what the Health and Wellness Center has achieved in the coming days or in the working period of a particular tenure of the committee. Okay, तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी केयर है वो मेंटेन रहता है in the health and wellness center. So these are all about the roles and responsibilities of ABHWC JS committee. ओके, सो अभी बात करते हैं अनटाइड फंड के बारे में. तो सबसे पहले क्या बताया गया है कि एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ईयरली 50,000 अमाउंट अलॉट किया जाता है फॉर ऑल द वर्क दैट इज डज. ओके, सो उसमें से JS कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो फंड है वो प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए. नाउ व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इट इज सेड दैट देयर आर 2 पर्टिकुलर एरियाज जिसमें हम लोग को ये फंड यूज़ करना चाहिए. सबसे पहले जो है इंश्योरिंग बेसिक अमेनिटीज एंड सर्विसेज टू द पेशेंट एंड सिटीजन एंड जो नेक्स्ट फील्ड है वो है सपोर्टिंग कम्युनिटी लेवल हेल्थ प्रमोशन. सो पहला जो फील्ड है उसमें से हम जो भी खरीदारी होती है वो हम लोग करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल वी आर बाइंग medicines, we are buying strips, we are buying stethoscope, we are buying a bench, chair और फिल्टर फॉर आर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की लोग आए तो जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो पी सकें. ओके, या फिर कंज्यूमेबल्स लाइक
कोई मशीन ला ली हम लोगों ने या फिर कोई और रिपेयरमेंट कर लिया, वो सभी चीज़ों की वजह से ये फंड दिया जा सकता है। ओके, देन जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन के बारे में बात किया गया है। दैट मीन्स वी कैन ऑर्गेनाइज अ क्लीनिंग कैंपेन, वी कैन ऑर्गेनाइज अ हेल्थ कैंपेन या फिर वी कैन ऑर्गेनाइज अ स्क्रीनिंग कैंप। तो उसमें जो फंड चाहिए होता है उसमें हम लोग जो फंड अलॉट किया गया है वो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस आर टू पर्टिकुलर वेज जिसमें हम लोग जेएस कमेटी का जो फंड है या फिर एडब्ल्यूसी का जो फंड है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगी कि ये जैसे कि हम लोगों ने बीएचएसएनसी कमेटी के बारे में बोला था, ये फंड भी शुड बी यूटिलाइज फॉर ऑल द लोकल नीड्स एंड नॉट फॉर पर्टिकुलरली वन पर्सन, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन क्या है? देयर आर सर्टेन केसेस ऑफ इमरजेंसी जहाँ पे आपको किसी पेशेंट को वेरी क्विकली रेफर करना है या फिर कोई पुअर फैमिली है उनको आपको कोई हेल्प करना है, इन सारे इंडिविजुअल केसेस में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर शुड बी ₹500 और इट कैन बी मोर बट विद द डिसीजन और विद द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द जेएस कमेटी। ओके, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताया गया है वो ये है कि आपको जो है हर सेक्टर को डिवाइड करना होता है कि इस सेक्टर में इतना पैसा जाएगा, इस सेक्टर में इतना पैसा जाएगा। तो उसका एक क्लियर डिवीजन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, और बोला गया है कि अगर कोई इमरजेंसी है या फिर मच नीडेड है, आप किसी सेक्टर में ज़्यादा भी डाल सकते हैं, किसी सेक्टर में कम भी डाल सकते हैं, मतलब फील्ड्स में, पर्टिकुलर फील्ड्स में आप कम भी डाल सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बताया गया है जेएस कमेटी की मीटिंग के लिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यू कैन यूज़ ₹400 फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस जेएस कमेटी मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रेशमेंट चाहिए, चेयर या फिर कोई स्पेस का अलॉटमेंट है, ये सब आपको इसी फंड के अंदर में करना हो सकता है। So this was a very short description about the untied fund that you can use in these particular ways. Okay, so this was it for this today's video and I hope I will see you again with another video of JAS explaining the other whys and hows of the particular topic. Okay, so इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज राइट डाउन द कमेंट्स आपकी क्या वो क्वेश्चन है, आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो, and I'll be happy to help you out. Okay, so till then, bye bye and happy learning.